Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is new syllabus primary mathematics workbook 5B. चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स है, उसकी वर्कशीट नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, पेज नंबर 22, 23 पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, इट सेज ज़ीनी हैड 1.4 मीटर्स ऑफ थ्रेड एंड सीती हैड 60 सेंटीमीटर्स ऑफ थ्रेड। दोनों यूनिट्स पर आपने गौर करना है, एक मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर में है। आफ्टर दे हैड यूज्ड द सेम लेंथ ऑफ थ्रेड फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, द लेंथ ऑफ ज़ीनीज थ्रेड वाज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ सीतीज थ्रेड। ठीक है, दोनों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उसके बाद फिर ज़ीनी ने जो थ्रेड यूज़ की थी वो 3 टाइम्स थी उस थ्रेड के जो सीती ने यूज़ की थी। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ थ्रेड यूज्ड बाय ईच गर्ल। तो एक्चुअली दोनों गर्ल्स ने कितनी कितनी लेंथ ऑफ थ्रेड यूज़ की है। गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर्स। आपको अपना आंसर सेंटीमीटर्स में देना है, मीटर में नहीं देना। ठीक है, तो हम पहले ही ये काम करेंगे कि मीटर की सारी कैलकुलेशंस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। इस क्वेश्चन को ज़रा एक हम मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि ज़ीनी के पास जो थ्रेड है वो 140 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, 1.4 मीटर्स का मतलब है 140 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और सीती के पास जो है वो 60 सेंटीमीटर्स का थ्रेड है। ठीक है, अब इन्होंने हमें ये बताया कि दोनों ने बिल्कुल बराबर बराबर थ्रेड यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और जब थ्रेड यूज़ कर लिया, ये पार्ट समझ लें, इन्होंने यूज़ कर लिया, तो उसके बाद जो सीती के पास बच रहा है थ्रेड वो 1 टाइम है और ज़ीनी के पास जो बच रहा है वो 3 टाइम्स है। यानी जो बचे हुए थ्रेड्स हैं वो 1 यूनिट बराबर है सीती का ज़ीनी के 3 यूनिट्स के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि अगर हम इसकी बात ना करें तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 यूनिट्स का आ रहा है। 140 सेंटीमीटर्स में से मैं अगर 60 सेंटीमीटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये 2 यूनिट्स पता चल जाएंगे कि ये किसके बराबर हैं। और ये कैसे पता चला? इस मॉडल के थ्रू कि दोनों ने जो जब सेम क्वांटिटी बराबर क्वांटिटी जब यूज़ कर ली तो उसके बाद जो ज़ीनी का यूनिट्स थे वो 3 टाइम्स थे सीती के यूनिट्स से। ठीक है, तो जब हम मॉडल बना लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 यूनिट्स बराबर हैं 140 माइनस 60 के। ठीक है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 140 और 60 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट्स के बराबर है। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं इस फिगर से। ठीक है, तो हम जब 2 यूनिट्स निकाल लेंगे तो 1 यूनिट निकालना आसान हो जाएगा हमारे पास और उसके बाद फिर हम अपनी बाकी सारी वर्किंग्स भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइए यहाँ पर देख लेते हैं। 1.4 मीटर्स इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये निकाल लिया, इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमें पता चल गया कि 2 यूनिट्स बराबर हैं 140 माइनस 60 सेंटीमीटर्स के, दैट इज 80 सेंटीमीटर्स। तो जब 2 यूनिट्स बराबर हैं 80 सेंटीमीटर्स के तो 1 यूनिट बराबर होगा 80 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया स्टूडेंट्स तो हमें निकालना क्या था कि व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूज्ड बाय ईच गर्ल। तो हर लड़की ने कितना यूनिट यूज़ किया है थ्रेड का, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो है 40 सेंटीमीटर्स, ये किस चीज़ का है कि वो थ्रेड जो हमारे पास यूनिट्स की सूरत में मौजूद है। दोबारा से मॉडल को देखिए स्टूडेंट्स, 140 माइनस 60 हमारे पास 2 यूनिट्स निकल आए थे 80 सेंटीमीटर्स, जिसमें से हमें पता चल गया कि हर यूनिट बराबर है 40 40 40 के। ठीक है, तो ये वाला यूनिट भी 40 के बराबर होगा। तो अगर मैं 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पर तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना थ्रेड यूज़ किया है। चाहे 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे 40 प्लस 40 प्लस 40 दैट इज़ 120, 140 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आना है, दैट इज़ 20। ठीक है, 140 माइनस 120 भी 20 होता है और 60 माइनस 40 भी 20 होता है और हमें यही वाला जो पोर्शन है वो फाइंड आउट करना था। तो हम आखिर में अपनी वर्किंग्स के अंदर ये बता देंगे कि 60 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर गिव्स अस 20 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Here we have question number 9 which says Mrs. Ali bought 15 apples and pears for $7.4. 15 apples और pears लेकर आई हैं $7.4 के। Each apple cost 40 cents and each pear cost 20 cents.
मोर देन एन एप्पल। ठीक है, हर एप्पल की कॉस्ट इन्होंने हमें बता दी, लेकिन पियर की जो कॉस्ट है वो एक एप्पल से 20 सेंट्स ज़्यादा है। हाउ मैनी एप्पल्स डिड मिसेस अली बाय, तो ये बता दीजिए कि कितने एप्पल्स मिसेस अली ने बाय किए हैं। क्वांटिटी बतानी है हमें, इन्होंने एप्पल्स की कॉस्ट बताई हुई है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। 15 एप्पल्स हैं, ठीक है, और 15 यूनिट्स हैं, जिसमें से कुछ एप्पल्स हैं, कुछ पियर्स हैं। ठीक है, एक एप्पल की कॉस्ट 40 सेंट्स है और एक पियर की कॉस्ट हर एप्पल से 20 सेंट्स ज़्यादा है, यानी 60 सेंट्स है। 40 + 20 60 सेंट्स है। ठीक है, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कितने एप्पल्स हैं और कितने पियर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ आपके पास क्वांटिटी जिसकी प्राइस कम हो ना, आपने उससे कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं सारे के सारे एप्पल्स सपोज कर लूँ तो मेरे पास मैक्सिमम कॉस्ट क्या बनेगी, तो मैंने क्या करना है, 40 सेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 15 से। समझो कि मेरे पास 15 के 15 सारे एप्पल्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास कॉस्ट अगर $7.4 बन रही है, तो इसका मतलब मैंने कोई पियर नहीं खरीदा, सारे के सारे एप्पल्स खरीदे हैं। तो मैंने क्या किया, 15 एप्पल्स की कॉस्ट मैंने निकाली, 40 सेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो वो कितना बन गया, 600 सेंट्स। और $1 में 100 सेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि $6 बराबर है 600 सेंट्स के। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो 15 एप्पल्स की कॉस्ट आ रही है स्टूडेंट्स, वो $6 आ रही है, जबकि मिसेस अली ने $7.4 पे किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7.4 जितने भी ज़्यादा हैं $6 से, वो सारी की सारी पियर्स की कॉस्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है। $7.4 में से $6 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास डिफरेंस आ कितना रहा है। वो डिफरेंस मेरे पास बेसिकली है किसका, पियर्स का है। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि $1.4 एप्पल्स की कॉस्ट से ज़्यादा है। अब ये सारी की सारी कॉस्ट किसकी है, पियर्स की है। अब $1.4 को मैंने क्या किया, सेंट्स में कन्वर्ट कर दिया दोबारा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरे पास जो पियर की कॉस्ट दी हुई थी वो 20 सेंट्स जो ज़्यादा थी वो मेरे पास सेंट्स में थी, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं इसको डॉलर्स में भी रहने दे सकती थी और यहाँ पर 20 सेंट्स को $0.2 भी बना सकती थी, लेकिन उससे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इसको आसान कर दिया। और कोशिश यही किया करें कि यूनिट्स को अपने तोड़ दिया करें, ताकि सिंप्लीफाई करना आपके लिए आसान हो जाए। अब ये जो 140 सेंट्स है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये मेरे पास सारी की सारी पियर्स की कॉस्ट है, और इन्होंने मुझे क्या बताया था कि एक पियर की कॉस्ट 20 सेंट्स ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं 140 सेंट्स को डिवाइड कर दूँ 20 सेंट्स से, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने पियर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हर पियर की कॉस्ट कम से कम 40 सेंट्स तो है ही, और उसके ऊपर से 20 सेंट्स भी है। तो मैंने क्या किया, 140 सेंट्स को डिवाइड किया 20 से। 140 डिवाइडेड बाय 20, 0 में से 0 कट हो गया, 2 7s are 14। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 7 पियर्स हैं, और बाकी कितने बच रहे हैं, 15 - 7 8 एप्पल्स हैं। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। और ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास 8 एप्पल्स हैं और हर एप्पल की 40 सेंट्स कॉस्ट है, तो 8 4s are 32, 320 सेंट्स मेरे पास एप्पल्स की कॉस्ट निकल आई। इसी तरह से 7 पियर्स हैं और हर पियर की कॉस्ट 40 + 20 सेंट्स दैट इज 60 सेंट्स है, तो 7 6 are 42 यानी 420 सेंट्स निकल आई। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 740 सेंट्स, विच इज़ इक्वल्स टू $7.4। ठीक है, हर सेंट बराबर होता है, हर 100 सेंट बराबर होता है $1 के। तो यहाँ पर मेरे पास डेसिमल यहाँ था, दो डिजिट्स पीछे चला गया, आंसर आ गया $7.4। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यही क्वांटिटी और यही प्राइस बताई हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इट सेज अहमद हैज़ सम 20 सेंट एंड 50 सेंट कॉइन्स इन हिज कॉइन बॉक्स। ठीक है, अहमद के पास कुछ 20 सेंट्स के और कुछ 50 सेंट्स के कॉइन्स हैं अपने कॉइन बॉक्स में। देयर आर 80 कॉइन्स इन ऑल, और सारे कॉइन्स मिलाकर 80 कॉइन्स हैं, एंड द टोटल अमाउंट इज $29.8, और सब मिलाकर जो एक्चुअल कॉस्ट बनती है, जो एक्चुअल मनी की वैल्यू बनती है, वो $29.8 है। हाउ मैनी 50 सेंट कॉइन्स डज अहमद हैव, तो ये बता दीजिए कि 50 सेंट के कितने कॉइन्स हैं। बच्चों, इसको भी हमने सेम मेथड फॉलो करते हुए
सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। हमसे कहा 20 सेंट्स और 50 सेंट्स के कुछ कॉइन्स हैं और टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 80 कॉइन्स हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सारे के सारे कॉइन्स 20 सेंट्स के हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर सारे 20 कॉइन्स के होते तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी बनती, ठीक है। तो हमें जब ये पता चल जाएगा तो हम आगे का सॉल्व कर लेंगे। 20 को हमने मल्टीप्लाई किया 80 से तो हमें पता चल रहा है 1600 सेंट्स बन रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू $16। लेकिन हमारे पास जो वैल्यूएशन आई हुई है वो $29.8 की। इसका मतलब है कि बहुत सारे 50 के भी हमारे पास कॉइन्स मौजूद हैं, तभी तो हमारे पास जो वैल्यू है वो $16 से कहीं ज़्यादा है। हमने फिर क्या किया कि $29.8 में से 16 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। 29 माइनस 16 गिव्स अस 13, बाकी 0.80, तो हमारे पास आंसर आ गया $13.80। वो हमारे पास किस चीज़ के हैं स्टूडेंट्स? 50 माइनस 20। 50 माइनस 20 क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 50 के अंदर 20 भी तो मौजूद होता है और हमने सारे के सारे 80 कॉइन्स 20 के पहले ही सपोज कर लिए, तो बाकी जितने भी 50 कॉइन्स के हैं बचे हुए उसका हमें सिर्फ 30 लेना है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर 20 हम पहले ही ले चुके हैं, 20 जो उसका सेंट है वो हम ले चुके हैं 80 कॉइन्स के अंदर। तो हम यहाँ पर अब जो डिवाइड करेंगे वो 30 सेंट्स से डिवाइड करेंगे $13.8 को। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छी तरह समझना है कि अगर यहाँ पर आप 13.8 को 50 सेंट्स से डिवाइड करेंगे जो कि बाकी कॉइन्स बच रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलती की है, क्योंकि आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा और नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास पॉइंट्स में नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रूफ भी करेंगे इस चीज़ को, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि $13.8 को मैंने 30 सेंट्स से क्यों डिवाइड किया है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 30 से डिवाइड करूंगी तो 0 से 0 कट हो गया। 138 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 46। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो 50 सेंट्स के कॉइन्स हैं वो 46 हैं और बाकी 80 माइनस 46 दैट इज 34 वो हमारे पास 20 सेंट्स के कॉइन्स हैं। आइए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। हमने कहा 20 सेंट्स के हमारे पास $34 हैं 80 में से, और 50 सेंट्स के हमारे पास $46 हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को जब आप 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 68 आंसर आता है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 680 सेंट्स। और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 46 से तो आपके पास आंसर आता है 230। तो 50 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 2300 सेंट्स। और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 + 0 0, 8 + 0 8, 6 + 3 9 और 2, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2980 सेंट्स विच इज इक्वल्स टू $29.80, ठीक है। और यही हमारे पास जो वैल्यूएशन थी वो दी हुई थी कि हमारे पास जो 80 कॉइन्स मिलके बन रहे हैं, कुछ 20 के कुछ 50 के, तो वैल्यूएशन उनकी कितनी है? $29.8। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।